सभी को मुकुल सर लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में उस शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और उनकी इतिहास बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप जरूर कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे। आज हमारे बीच में 14 अप्रैल है, तो मैं आज आप लोगों के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने जा रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतिहास क्या था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कब जन्मे, कब मरे, कितनी शादियां हुई उनके, कितने बच्चे रहे उनका, तो मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं आप सबों को। तो जी हाँ, सभी को एक बार जय भीम कहकर मैं आपको संबोधित करता हूं। भारत का निर्माता या संविधान निर्माता के रूप में हम इनका परिचय जानते हैं। भारत का निर्माता कहने का मतलब यह है कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो हमारा देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत था, एक नियम कानून की ज़रूरत था, और जिस नियम कानून को ज़रूरत था उसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाया। और माना जाए तो जो जितने भी लोग उस प्रारूप समिति के सदस्य हुए, उसमें सभी लोगों के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही जिम्मेवारी था और उन्हें ने ही इसको पूरा किया और एक बाखूबी हमारे यहाँ ग्रंथ तैयार कर दिया जिससे आज हमारा देश चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने बाप अगर कोई बाप अपने बेटा को बेटा कहने के लिए तैयार नहीं है, तो वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है जो कोर्ट में साबित करवा देगा कि यह बेटा है आपका, तो आपको मानना होगा। और ये नियम, ऐसा कानून हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप जहां भी सुन रहे होंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर। अब इनका नाम है भीमराव रामाजी अंबेडकर, तो मैं इस पे आपको प्रकाश डालता हूँ। भीमा उनकी माँ की नाम था, भीमा उनका माँ का नाम था, और रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। तो उनके माँ के नाम और पिता के नाम को जोड़ करके, और अंबेडकर जो ये टाइटल है, ये अंबेडकर टाइटल उनके बचपन के गुरु थे, जो छोटे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जब वो जन्मे थे, जो पढ़ाते थे, तो एक उनके गुरु थे, ब्राह्मण गुरु थे, उनका ही नाम टाइटल था अंबेडकर। ये अंबेडकर वहां से आया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनका नाम बन गया भीमराव रामाजी अंबेडकर। तो ये माता के नाम, ये पिता के नाम और एक गुरु का नाम था जी। ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करता है तो उसके पीछे उसका गुरु का तो हाथ होता ही होता है, साथ ही साथ उसको एक सही दिशा और निर्देश भी देने के कार्य करते हैं। तो बाबा साहब इनका एक बाबा साहब भी नाम दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी लोग कहते हैं जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ और ये 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका डेथ हो गया। दिल्ली में इनका डेथ हुआ। बहुत कम उम्र जी पाए, 65 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 65 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। आप सभी को पता होगा, गांव देहात सभी जगह पे लोग बोलते हैं कि जो लोग अच्छा कुछ करता है, जो लोग कुछ अच्छा करने लगते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं। पता नहीं लोग बोलते हैं, अब ये बातें बिल्कुल सच नहीं है। तो उन्हीं में से ये इनका भी था। ये ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाए। कोई लोग 80 वर्ष 90 वर्ष जीता है, उसके अपेक्षा तो इनकी आयु कम ही रही, काफ़ी कम रहा। 65 वर्ष की आयु में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डेथ हो गया। कहा जाता है कि लास्ट में इनको डायबिटीज़ का बीमारी था, उससे ये ग्रसित हो गए थे। इनका जन्म जो हुआ था महू में हुआ था। महू मध्य भारत का एक स्थान था जो अभी MP मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनके पूर्वज जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पूर्वज थे, वो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें इनके पूर्वज जो थे सैनिक थे, और इनके पिताजी सैनिक के पोस्ट से सूबेदार के पोस्ट तक भी आए थे। सूबेदार भी बड़ा पोस्ट होता था उस जमाने में। सूबेदार का मतलब कि वो ऑफिसर ग्रेड का ऑफिसर होता था उस जमाने में। तो उसी सैनिक छावनी में, जहाँ पे कैंट, जो आप लोग कैंट एरिया भी जानते होंगे, जहाँ भी रहते होंगे वहाँ कैंट एरिया मिल जाएगा, उसी को कहा जाता है सैनिक छावनी। तो कैंट एरिया में ही उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनका पिताजी का पोस्टिंग था। भीमराव अंबेडकर जो थे बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का थे। उनमें एक अलग प्रकार की जज्बा था, और उनके
हम इधर इधर उनके बारे में, उनके पारिवारिक लोगों से मिलवाते हैं आपको। जैसे उनकी पत्नी थी तो पहली शादी उनका 1906 में ही हो गया, जब उनकी आयु 15 साल था। महज 15 वर्ष जब उनकी आयु थी तो उनकी शादी हो गया था। और उस समय रामाबाई जो थी वो 9 वर्ष की थी। तो पहले बाल विवाह होता था हमारे देश में, तो उसी में उनका भी शादी हो गया। उनकी पत्नी का नाम रामाबाई था। रामाबाई ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाई, 1906 में उसका शादी हुआ और 1935 में उनका डेथ हो गया। रामाबाई 1935 में मर गई। भीमराव अंबेडकर लास्ट में चल करके एक और शादी किए, जिनका नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। ये शादी उन्होंने 1948 में किया था और डॉक्टर सविता अंबेडकर का मृत्यु 2003 में हुआ। 2003 में हुआ और ये शादी 1948 में किए। शादी के बाद भीमराव अंबेडकर ज़्यादा दिन नहीं जी पाए, ये काफ़ी जल्द महज 8 वर्षों में इनका मृत्यु हो गया। इनका पिता का नाम पहले भी मैं बताया था, रामाजी सकपाल था। माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। ये रत्नागिरी के महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये महार जाति से बिलोंग करते थे। महार जाति से बिलोंग करने के कारण इनको बहुत ज़्यादा जाति पाति छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अभी भी आप देखते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो अभी भी छुआछूत पूरे अच्छी तरीके से हमारे हिंदू रीति रिवाज में ख़त्म नहीं हुआ है और ये कृतियाँ बनते जा रहा है। इस पे सरकार के लोग भी प्रहार करते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है और इसे सामाजिक कृतियाँ के अंतर्गत देखा जाता है। आप सोचिए, उस समय जिस समय भीमराव अंबेडकर जन्मे थे, बहुत सारी किताबों में भी पढ़ने को मिलेगा कि उस समय उनको बहुत ज़्यादा सामाजिक कृति जो था, जात पात का जो व्यवस्था था, छुआछूत का जो व्यवस्था था, उसके कारण भीमराव अंबेडकर को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और लेकिन वो पढ़ने में मेधावी थे, तो उनकी मेधाविता के सामने आपको ऐसे भी कहा जाता है कि जो लोग कोई कार्य को ठान लेता है, इच्छुक हो जाता है, तो वह करके ही दिखाता है। उनकी क्वालिफिकेशन शिक्षा इतना अच्छा था, इतना बेहतर था कि वो रियली में हाईली क्वालिफाइड थे। इसको कहा जाता है टैलेंट, इसको कहा जाता है मेरिट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षा था वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में बीए उन्होंने किया था। आप सोच सकते हैं कि महार जाति से होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस अपने ज़माने में कहा जाता है, उस समय भीमराव अंबेडकर सिंगल पर्सन थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से ग्रेजुएशन का डिग्री लिया था, और वो महार जाति के होने के बावजूद भी। और उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया। एमए और पीएचडी करने के मतलब आज भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक आध गांव में 1-2 लोग, इन्हें गिने चुने लोग मिलेंगे जो पीएचडी किए होते हैं। जी बिल्कुल, मैं सत्य बोल रहा हूं। आज भी आप जहां रहते हैं वहां पर 1-2 लोग ऐसे होंगे जो एमए पीएचडी किए होते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस जमाने में एमए और पीएचडी किए थे। पढ़ने के लिए लोग तो आईए बीए पास करते हैं और कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं, लेकिन एमए और पीएचडी बहुत कम लोग होते हैं जो आज भी करते हैं, और ये उस जमाने में किए थे। इसका मतलब है कि ये अंबेडकर साहब बहुत काबिल थे और पढ़ने में हाईली क्वालिफाइड थे, वेल क्वालिफाइड थे, जो आप कहिए। साथ साथ इन्होंने एमए भी किया और साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डॉक्टरेट ऑफ साइंस की भी डिग्री प्राप्त किया था। आप सोचिए, एक ही व्यक्ति के पास कितनी डिग्रियां था, वो एमए भी किया, एमएससी भी किया, तो ये रियल में बिल्कुल मेरिटस और स्टूडेंट होंगे। उन्होंने ग्रेज इन उनका नाम था, स्कूल कॉलेज का नाम था, ग्रेज इन स्कूल से वरिस्ट्री लॉ का डिग्री लिया। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी लगभग, लेकिन ये डिग्री तो अभी कहीं दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये लिखा हुआ है 32 डिग्रियां थी उनके पास। और वो भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था वो भारत के बहुअग विभेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रकार से इनका क्वालिफिकेशन था। तो मैं आज उनके जन्म जयंती पे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई कुछ बातों को बताया। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, मैं आज ये सोशल मीडिया के ज़माने में चाहे ऐसे भी बाबा साहब का बहुत सारा मूर्ति लगा हुआ है, तमाम जगह मूर्ति पे जाते हैं लोग और माल अर्पण कर रहे हैं। सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल अर्पण करते हैं।
माल्यार्पण करते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हो, लेकिन दुख तब होता है कि उनकी जन्म जयंती को मनाते तो हैं आप, लेकिन जन्म जयंती को मनाने के बाद बाबा साहब के द्वारा जो बात लिखी गई थी, चाहे जो बात कही गई थी, उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। यह बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने सबसे पहले जातिगत व्यवस्था जो था और छुआछूत था और जो सामाजिक भेदभाव था, इसको तोड़ने का काम किया और इस पर प्रहार किया। लेकिन आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के बावजूद भी आज 70 साल 71 साल से ऊपर 56 में इनकी डेथ हुआ था, तो 56 से 2016 लगभग इधर आपका इनका 65-70 साल हो गया है। तब से अभी तक भी ये कुरीतियां नहीं मिटा। बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल याद कर रहे हैं और उनके नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, या आप जो लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपना नाम अपने जाति के टाइटल के बगैर नहीं लिख सकता है, वह भी व्यक्ति अपनी पहचान अपनी जाति के टाइटल के बगैर नहीं बता सकता है, वह व्यक्ति भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती में जाता है और लंबी लंबी बातें कहता है। क्या इससे समाज में परिवर्तन आ जाएगा? हम लोगों को प्रयत्न लेना होगा। ये 14 अप्रैल को अगर आप कहीं भी गए होंगे, आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कही गई बातों को फॉलो करना होगा, और नहीं तो कम से कम आपको अपने बच्चों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जैसा मेरिटेरियस्ट बनाना होगा और एक एजुकेटेड बनाना होगा, हाईली क्वालिफाई बनाना होगा और हायर डिग्री में भेजना होगा और पढ़ाना होगा। उनके पिताजी जब रिटायर्ड कर गए थे तो उसके बाद जिस समय वो पढ़ रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर की बुक ला करके उन्होंने दिया। बहुत सारे ऐसे ऐसे बुक उनको पढ़ने के लिए दिया करते थे। तो आप भी गार्जियन के बतौर ये चीज काम करना होगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पॉलिटिक्स करने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी जातीय संगठन बन गई है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बड़े बड़े बैनरों में फोटो लगाया जाता है। तमाम लोग अपना कोई दलित के नाम पर, कोई महादलित के नाम पर, कोई मूल निवासी के नाम पर, कोई पिछड़ा के नाम पर, कोई बैकवर्ड के नाम पर, कोई हरिजन के नाम पर, सभी लोग एक ग्रुप बना रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो उसमें लगाते हैं। लेकिन वह अपने घर के बच्चों को, चाहे अपने आप को खुद ब खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो बस दिखाते हैं कि मैं उनका रहनुमा हूं, मैं उनका हमदर्द हूं, लेकिन उनकी कही गई बातों को नहीं मानते हैं। जब जाति का रैली निकलता है तो वह अपने आप को इस जाति के हैं, अपने जात को बताना गर्व समझते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस प्रकार से अगर आप जिस जाति में पैदा हुए हैं, सही बात है, कोई व्यक्ति कहीं जन्म लेता है तो कोई वह कहीं लेटर नहीं लगाता है कि मैं इस जाति में पैदा हो जाऊं, चाहे मैं इस जाति में पैदा हो जाऊं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ तो कहीं उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे महार जाति में पैदा कर दो। लेकिन अगर हमें सीखने की जरूरत है कि वहां पर पैदा होने के बावजूद भी उतना छुआछूत था उस समय देश में, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए पीएचडी करता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी प्लस डॉक्टरेट ऑफ साइंस करता है। तो वह कितने काबिलियत तारीफ था। तो हमको इन चीजों पर फोकस करना है और आने वाले दिन में हमको भी अपने बच्चों को, अपने देश को, समाज को ये चीज सोचना है कि हम भी उसको एक हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड बनाने का काम करें। केवल हम लोग जात के नाम पर आपस में बंटने से, आपस में छुआछूत जैसे भेदभाव को लाने से समाज का विकास नहीं होगा, समाज का निर्माण नहीं होगा। केवल 14 अप्रैल को आने से और 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करने से उनको हम लोग याद कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से याद करके और फिर हम लोग 365 दिन बिल्कुल भूल जाते हैं, इससे हमारा देश का विकास नहीं होगा। मैं एक बार लास्ट में और कहना चाहता हूं, जो लोग किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार से, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से उल्टा पुल्टा सीधा करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, वो व्यक्ति भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कदम चलनों पर चलना चाहिए। मुझे तो हंसी आती है, क्या होगा हमारे समाज का। जो लोग 364 दिन केवल और केवल झूठ बोलते हैं, केवल और केवल समाज को बांटने वाली बात करते हैं, केवल और केवल
देश दुनिया में असहिष्णुता फैलाने वाली बात करते हैं, केवल और केवल असमानता वाली बात करते हैं, केवल और वो 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं और उनके जन्म जयंती को पर माल्यार्पण करते हैं। सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी जगह पे वो दिखाना चाहते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। लेकिन कम से कम चलो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आप याद तो किए, आपको उनका याद तो आया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग और हमारे जितने युवा हैं उनको अपने अंदर मेरिट बनाइए और अपने देश को मजबूत करने के लिए जो जाति संगठन इस तरह से पनप रहा है और जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था, और आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते भी हैं लेकिन उनके कहे गए बातों को नहीं मानते हैं, उनके द्वारा लिखे गए बुक को नहीं पढ़ते हैं, केवल आप उनकी मूर्ति लगा करके दंगा जैसे मूवमेंट बना देते हैं और केवल उनको हम लोग एक जगह स्थापित करके पॉलिटिक्स का जो धंधा बना रहे हैं, ये करना बंद करें। हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है। और जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था मैं शुरू में भारतीय और अंत में भारतीय हूँ, उसी तरह से हम लोग शुरू यही सोचना चाहिए कि हम भी शुरू से भारतीय और अंत में भी भारतीय हैं। और हमको संकल्प लेना होगा आज कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो जैसा भारत का सपना देखा था, जैसा भारत को निर्माण करना चाहते थे, वैसा भारत निर्माण करने के लिए अपना पूरा मानसिक शक्ति जैसी भी शक्ति हो हम उसको लगा दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख करके देते समय कहे थे कि मैं जिस संविधान को आपको दे रहा हूं यह संविधान गलत नहीं हो सकता है, इससे अगर कुछ गलत किया जाता है तो इसको करने वाले लोग हैं जो गलत हाथों में संविधान चला गया है, तभी जाके कुछ गलत हो सकता है, अन्यथा हमारे जो लिखा हुआ बात है उससे गलत नहीं होगा। ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर हम अपने संविधान के फॉलो करने वाले लोग को, सही लोगों को चुनना है, सही लोगों के बीच में स्थापित करना है, तब जाकर के हमारे देश में सही प्रकार के लोकतंत्र का भी स्थापना होगा। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था, तो मैं चाहा कि थोड़ा सा मैं भी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर प्रकाश डालूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतिहास बताऊं। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।